शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी न्यू सूरत स्टार्ट हुई है, सूरत निसा। निसा का मतलब है औरत। निसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है औरत। और इस सूरत में हम क्या पढ़ेंगे कि इस सूरत में औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पर्दे के बारे में क्या हुक्म है, और इसके अलावा इस्लाम ने विरासत में ख़वातीन को कितना हक़ दिया है और क्या है। ठीक है, ख़वातीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। जी, आज की जो हमारी आयत है वो है निकाह के बारे में कि आप किन ख़वातीन से निकाह कर सकते हैं और किन शराइत पे निकाह कर सकते हैं। जैसे कि यह इस आयत में इसका तर्जुमा है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो इन्हें अपने निकाह में ना लाओ, बल्कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह करो, और दो दो तीन तीन चार चार तक। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो इनके दरमियान अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो, या वो औरतें जो तुम्हारे मुल्क यमीन हों। इस आयत का जो स्टार्ट है वो यहाँ से है, यतीम बच्चियों। यतामा का मतलब है यतीम बच्चियाँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी जो कोई बच्चे रह जाते हैं या लड़कियाँ रह जाती हैं या लड़के रह जाते हैं, तो लड़के जो होते हैं वो तो अपनी उम्र बलूगत तक पहुँचने के बाद अपने आप को संभाल लेते हैं, ज़दाना घूम सकते हैं। लेकिन यतीम बच्चियाँ जो होती हैं उनके बारे में वैसा नहीं होता। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि उनसे विरासत की लालच में या फिर कोई और लालच के चक्कर में उनसे निकाह कर लेते हैं, यानी कि लालच की शक्ल में उनसे निकाह कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, अगर अदल नहीं कर सकते, तो फिर एक ही पे बस करो। यतीम लड़कियों का मामला ये होता है कि इनकी वली सरपरस्त इनके साथ निकाह भी कर लेते हैं, और इस तरह यतीम लड़कियों के माल पे भी इनके कब्ज़े में आ जाता है, और यतीम लड़कियों के पीछे इनके हकूक़ के मामले में इनसे पूछने वाला भी कोई नहीं होता। और अगर माँ बाप होते हैं तो ज़ाहिर है, अगर माँ बाप यानी कि ज़िंदा होते तो ज़ाहिर है वो अपनी बच्ची के हकूक़ के बारे में बात करते, उनसे पूछते। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो यतीम बच्चे होते हैं। लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाना है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इनके बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम इन यतीम बच्चियों से निकाह मत करो, बल्कि उन औरतों से करो जो तुम्हें पसंद हो, और उनसे निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। और अगर ज़रूरत हो तो दो दो तीन तीन चार चार की हद तक निकाह कर सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इंसाफ का तकाज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि शादियाँ मर्द हज़रात अपनी ख्वाहिश में या ज़रूरत के तहत या मजबूरी के तहत कर लेते हैं, लेकिन उसको वैसा बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अव्वल तो औरत की इजाज़त के बगैर आपको शादी की इजाज़त नहीं है, ठीक है, अदालत में भी और अल्लाह ताला की रज़ा से भी। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है कि अदल को देखना चाहिए कि क्या इन ख़वातीन या तीन या चार के दरमियान हम अदल कर सकेंगे। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ नहीं ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अदल इंसाफ का मामला नहीं इख्तियार कर सकते, तो उसका गुनाह है, क्योंकि आप एक का हक़ खा के दूसरे को हक़ दे रहे होते हैं, तो इसमें आप गुनाह में आते हैं। और साथ ही इसमें अगली आयत जो है उसमें बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि औरतों को इनके हक़ महर खुश दिली से दिया करो, और फिर अगर वो खुद अपनी रज़ामंदी से इनमें से कोई चीज़ तुम्हें छोड़ दें, तो तुम उनको खाओ मज़े से, खुशगवारी से। यानी कि ख़वातीन के जो हक़ महर होते हैं, लोग उसको तवान समझते हैं, मजबूरी, या आप कह लें कि बोझ समझ के अदा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी औरतों का हक़ महर जो है वो खुशी से दिल के साथ अदा करें। लेकिन अगर कोई खातून आपके लिए अपना हक़ महर छोड़ती है तो उसको आप खा सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, लेकिन औरत अगर माफ़ करे तो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। मैं अगले सबक के साथ, अगली वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।